उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव। साथियों, मेरिट जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसकी पूछ पहले भी होती थी, लेकिन अब बढ़ गई है, क्योंकि यह जमाना ही प्रतियोगिता का आ गया है। कहने को अवसर सभी के लिए खुल गए हैं, लेकिन इनका लाभ उन्हीं को मिलता है जो अपने साथियों को पछाड़ कर आगे आते हैं। इसीलिए नौकरी के बाजार में किसी को प्रवेश तब मिलता है जब वह डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनाने वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों में से किसी एक में दाखिला ले लेता है। जाहिर है, इसे वह बड़ी मशक्कत के बाद हासिल कर पाता है। 2010 में राजस्थान के एक पिछड़े जिले बारा के खेतिहर आदिवासी परिवार का नौजवान दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में डॉक्टर बनने के सपने लिए आता है। वह 10वीं 12वीं की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया जा चुका है और मेडिकल में प्रवेश के लिए हुई प्रवेश परीक्षा को पास कर चुका है। लेकिन इतनी योग्यता धारण कर लेने के बावजूद इस नामी गिरामी शिक्षण संस्था में अध्ययन करते हुए 2 साल बाद फांसी के फंदे पे लटका पाया जाता है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ करने के दौरान संस्थान का प्रशासन बताता है कि छात्र को डिप्रेशन की बीमारी थी और वह एक मनोचिकित्सीय केस बन गया था। खेद है, उसकी उम्र उस समय मात्र 22 वर्ष थी। हैरानी होती है यह बात जानकर कि चिकित्सा की पढ़ाई का यह सर्वोच्च संस्थान छात्र की बीमारी का पता तो जान लेता है, लेकिन उसे आत्महत्या से रोकने के लिए किसी प्रकार के उपचारात्मक उपाय नहीं करता। यह भी एक तरह का संयोग ही है कि ठीक उसी दिन एक दलित छात्र इसी एम्स में अन्य छात्र की तरह छत के पंखे से लटका पाया जाता है। लेकिन यह संयोग यही खत्म नहीं होता। वह एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी का बेटा था जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर नाम के एक पिछड़े गांव में रहता था। वह भी अपने नवोदय विद्यालय का सर्वाधिक अंक पाने वाला छात्र था और उसे अकादमी एक्सीलेंस के कई प्रमाण पत्र प्राप्त थे। इनमें से एक भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। तात्पर्य यह है कि उसका भी एम्स में प्रवेश मेरिट के आधार पर ही हुआ था। बताया जाता है कि वह भी डिप्रेशन का बीमार था और संस्थान की कठोर पढ़ाई में चल नहीं पा रहा था। वह 25 वर्ष का और एम्स में डॉक्टर बनकर निकलने से ठीक 2 महीने पहले उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ऐसा ही नहीं कि एम्स ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां अच्छी मेरिट हासिल कर लेने वाले दलित और आदिवासी छात्र अपनी जान देते रहते हैं। अन्य बहुत सी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आदि में भी ऐसे हादसे अक्सर होते सुने जाते हैं। पारंपरिक समझ यह है कि ये छात्र कोटा के जरिए प्रवेश पा लेते हैं। ये सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए निर्धारित योग्यता से कमतर होते हैं और बड़े संस्थानों की अकादमी अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। मेरिट की परिभाषा भी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में सिमटा कर रख दी गई है। इन सच्चाइयों को सब जबरन नजरअंदाज कर देते हैं कि मेरिट पा लेने वाले और ना पा सकने वाले दोनों तरह के छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वे गांव के रहने वाले हैं या शहर के, और उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है या अन्य किसी भाषा से। सब लोग अब यह जानने लगे हैं कि ये वे कारक हैं जो मेरिट की कसौटी को बदलने, उसे अधिक तर्कसंगत बनाने की मांग करते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। मेरिट की इसी मान्यता के चलते यदि शहरी उच्च जाति या वर्ग की पृष्ठभूमि वाले छात्र जिनके माता पिता दोनों सुरक्षित होते हैं और जो बहुत पैसा खर्च करके किसी प्रमुख अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक स्कूल में पढ़े होते हैं, 85% अंक प्राप्त कर विशिष्ट योग्यताधारी कहे जा सकते हैं, तो इनसे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर जो छात्र 75% अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें पहलों के मुकाबले घटिया कहना भला कहाँ का कैसा न्याय है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।